चलें जी, हम चलते हैं अब जो है वो वेबसाइट्स की तरफ। मैं आप लोगों के साथ एक लिस्ट शेयर कर रहा हूँ। ये एक्सक्लूसिव नहीं है। इसमें कुछ साइट्स हैं जो मौजूद हैं जो मेनली यूज़ हो रही हैं। लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी सारी साइट्स हैं जिनको आप जाके चेक कर सकते हैं। वो मैं वक्तन फ़वक्तन ग्रुप में शेयर भी कर रहा होता हूँ। और कुछ लोग जो ग्रुप में ऑलरेडी मौजूद नहीं हैं वो व्हाट्सएप पे मैसेज करके ग्रुप्स में ऐड हो सकते हैं अगर वो इंटरेस्टेड हों। तो ये कुछ साइट्स हैं जिनको मेरी सजेशन ये होगी कि आप तमाम लोग जो एनजीओज में या यूएन में अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं वो अपना इन तमाम साइट्स के ऊपर मस्ट विजिट करें, जहाँ पे अपनी प्रोफाइल बनाने की ज़रूरत है। आप लोग अपनी प्रोफाइल उस पर बना लें। और जो डायरेक्ट अप्लाई होता है उसके लिए मैंने पहले आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है कि आपकी जो सीवी है वो 2 पेजेस, मैक्सिमम 2 पेजेस सीवी होनी चाहिए और 1 पेज का कवर लेटर। उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो आप प्रिपेयर करके रखें जब भी आप अप्लाई कर रहे हो। तो ये कुछ साइट्स हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली हैं। वन बाय वन आप इनके ऊपर जाके अपने अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको गाइडेंस के तौर पर एक दो शेयर भी करूंगा। मैं पाकिस्तान वालों पे बाद में आऊँगा। पहले मैं इंटरनेशनल की अगर बात करूँ तो ये जो यूएन वॉलंटियर है, मेरी सजेशन ये होगी कि आप लोग लाजमी इसके ऊपर जाके जो है चेक करें, इसको चेक करें। और यहाँ पे जो यूएन वॉलंटियर प्रोग्राम लॉगिन है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपना जो है किसी को भी फॉर एग्जाम्पल अप्लाई करने के लिए आप क्लिक करें तो नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा कि आप अप्लाई करें। अप्लाई के लिए मेरी सजेशन ये होगी कि आप अपना साइन अप करें। हर सूरत में जितनी भी साइट्स हैं उनके आप जाके साइन अप करके अपने अकाउंट क्रिएट कर लें। और जब आप इनिशियल अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसके बाद जाके आपकी नेक्स्ट फेज होता है प्रोफाइल बनाने का। तो आप लोग तमाम जितनी भी वॉलंटियर्स की हैं या इंटर्नशिप्स की हैं या अप्लाई के लिए भी हैं, इवन जॉब्स के लिए, तो मेरी सजेशन ये होगी कि तमाम साइट्स पे आप जाएं जो मैं शेयर की हैं। उन पे जाके आप अपनी प्रोफाइल्स बना लें जहाँ जहाँ पे प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट्स हैं। 100% के ऊपर प्रोफाइल रिक्वायरमेंट्स नहीं हैं, जैसे रिलीफ वेब के ऊपर आपकी, डेविक्स के ऊपर आपकी जो है वो प्रोफाइल रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ हैं जिनके ऊपर आपकी प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वॉलंटियर अब्रॉड, वॉलंटियर इन योर कंट्री, वॉलंटियर ऑनलाइन, आपको डिफरेंट चॉइसेस दी जाती हैं। अगर आप अब्रॉड की बात करें, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फर्दर आपको आ जाएगी कि अब्रॉड आप यूएन के साथ करना चाहते हैं, किस जगह पे करना चाहते हैं, वॉलंटियर विद यूएन, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कंडीशन ऑफ सर्विसेज क्या है, हाउ टू रजिस्टर फॉर ग्लोबल टैलेंट पूल है, प्रोफाइल एंड डिमांड है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप मस्ट रीड करें। फॉर एग्जाम्पल हम रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एज लिमिट है कि 18 से अबव होना चाहिए। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स जो उसकी बेसिक हैं क्या हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आप रीड करें और अपनी प्रोफाइल्स बनाएं। इसी तरह से अगर दूसरी की बात करें हम रिलीफ वेब की, तो यहाँ पे मैं इसलिए आप लोगों के लिए सिर्फ जो है वो वाली अपॉर्चुनिटीज़ करूँगा जो मोस्टली लोगों से रेलेवेंट हैं। जो जॉब प्रोफाइल वाले लोग हैं वो जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो लोग इंटर्नशिप्स के लिए देख रहे हैं या जो लोग देख रहे हैं वॉलंटियरशिप्स के लिए, तो वो स्पेसिफिक उसी को फिल्टर कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे फिल्टर लगा रहे हैं तो आप देखें यहाँ पे 3 4 या तो 85 रिजल्ट आपके पास आ गए हैं जो इंटर्नशिप्स के हैं। सो करंटली विच मीन के जब भी कोई जॉब प्रोफाइल वॉलंटियर्स या इंटर्नशिप क्लोज होती है तो वो रिमूव कर दी जाती है। तो इसका मतलब ये है कि आज के दिन में इस वक्त 85 जो है वो रिक्वायरमेंट्स हैं डिफरेंट। अब आप लोगों ने जब भी इसको ओपन करना है तो आपने अपनी बैकग्राउंड के हिसाब से देखना है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं तो जो यहाँ पे क्लियरली आपको सामने से भी जो टाइटल है वहाँ से भी पता चल जाता है। अगर आप समझ लें कि आपको यहाँ से नहीं आइडिया हो रहा तो फिर आप वन बाय वन तमाम को ओपन करके रिक्वायरमेंट्स देख के फिर अप्लाई कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल स्विट्जरलैंड के लिए लॉजिस्टिक एंड प्रोक्योरमेंट इंटर्न है, तो प्रोक्योरमेंट एंड लॉजिस्टिक की जब हम बात करते हैं तो ये सप्लाई चेन में आता है। तो अगर किसी की मास्टर है या बैचलर है सप्लाई चेन में, तो फॉर श्योर उस बंदे को इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। लेकिन बाकी लोग भी देख सकते हैं कि जिनका MBA हो या इस तरह की डिग्री हो, वो भी देख सकते हैं। अब हम चलते हैं इसको देखने के लिए कि इनकी रिक्वायरमेंट, इनको क्या क्या रिक्वायर्ड है। यहाँ पे जो फर्स्ट सेक्शन है वो ऑर्गेनाइजेशन के मतलब है। वो कह रहे हैं कि हमें अपने एक इंटर्न चाहिए, सुपरवाइजर पोजीशन ये है, 6 मंथ के लिए है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। अब यहाँ पे देखें उन्होंने सैलरी मेंशन की हुई है कि 1450 जो है वो CHF है। और फरवरी में इसका स्टार्ट है, फंक्शन इसका लिखा हुआ है उन्होंने। फर्दर इसकी जो है वो जॉब से नेचर क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है। रिक्वायरमेंट्स क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस है, सोशल रिसर्च है, इकोनॉमिक्स है, ह्यूमैनिटेरियन एक्शन डेवलपमेंट स्टडीज आर सिमिलर। तो ये चीज़ें अगर जो हैं आपकी हैं, और फ्लुएंसी इन इंग्लिश, इसमें फ्रेंच रिक्वायर्ड है, गुड लेवल ऑफ फ्रेंच है। तो अगर आप इसको स्किप भी करते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त ऐसा कोई भी जो कश्मीर स्पेसिफिक है उसमें ऐसा नहीं है कि आप फ्रेंच सीख रहे हों, लेकिन स्टिल ये है कि आपको रिक्वायरमेंट्स का अंदाज़ा हो गया, कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स का हो गया, अप्लाई का प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है। कुछ में ये है कि जब आप क्लिक करते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन अपनी साइट्स पे ले जाती है। तो यहाँ पे वही इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इस फॉर्म के थ्रू अब देखें यहाँ पे आपने फॉर एग्जाम्पल ये इंफॉर्मेशन डाली है। चूज फाइल का मतलब है कि CV आप अपलोड करें, कवर लेटर अपलोड करें, और उसके बाद ये बाकी कुछ इंफॉर्मेशन होगी। उसके बाद आप इसको ये फिल करना पड़ेगा। एट द एंड जाके आप इसको सबमिट कर देंगे। तो ये एक मैंने बेसिक जो है वो आपके साथ शेयर किया है एक पोजीशन का। फॉर श्योर जब आप मुख्तलिफ पोजीशंस के लिए ओपन करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो वो डिफरेंट उनकी रिक्वायरमेंट्स होंगी। बट मेनली जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये है कि CV आपके पास होनी चाहिए, आपके पास कवर लेटर होना चाहिए, और आपकी प्रोफाइल मैक्सिमम जितना पे आप साइट्स पे बना सकते हैं आप बनाएं, और फिर अप्लाई करते रहें। अब इसी तरह से मैं एक जो है वो ब्राइट स्पार्क की बात करूं, जो पाकिस्तान के अंदर के लिए हम डिस्कस कर रहे थे। वीडियो को मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ ताकि आप लोग क्लियरली देख सकें। तो ये जो है वो ब्राइट स्पायर है। इसमें अगर आप देखें तो ये 133 ओपनिंग है आज के दिन में। ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए है। इसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट जो है वो सिटीज के नेम हैं। तो मोस्टली अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो इस वक्त 41 ओपनिंग है इस्लामाबाद में। आप इनको भी जाके 1 बाय चेक कर सकते हैं। बट लेट्स से कि ये जो प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर है इसको हम ओपन करते हैं, तो इसको देखें। 29 नवंबर को ये पोस्ट हुई है, 31 दिसंबर लास्ट डेट है। अनफॉर्चुनेटली टुडे है। एनीवे हम तो अभी सिर्फ गाइडेंस के लिए बता रहे हैं, आप इनको चेक करते रहें। ये उसका टाइटल है, फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, रिपोर्ट किसको करेगा बंदा ये बंदी, लोकेशन है, कंट्रैक्ट 12 मंथ की है। यहाँ पे सैलरी मेंशन है कि डिपेंडिंग ऑन एक्सपीरियंस। सो 90,000 इज बेसिक। जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा डेफिनेटली उसकी सैलरी उसी हिसाब से होगी। तो यहाँ पे रोल लिखा हुआ है कि पर्पस क्या है। यहाँ पे अगर आप आ जाएं, तमाम रिक्वायरमेंट्स हैं। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन है, तो एजुकेशन बैचलर और मास्टर डिग्री है, 0 up to 3 year ऑफ एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड। तो अब जो है अगर आपका इस चीज़ में एक्सपीरियंस है कि आप प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के लिए काम कर सकते हैं बेस्ड ऑन द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू शुड अप्लाई। अप्लाई करने का तरीका ये है कि आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, आपको इस साइट पे ले आएंगे। आप पहले अपना यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करें, साइन अप कर लें ब्राइट स्पायर अकाउंट के ऊपर। आप अपना जब साइन अप करेंगे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट अकाउंट हो जाएगा, उसके बाद अपनी आप एजुकेशन, एक्सपीरियंस
जो आपके प्रोजेक्ट कोई भी कंप्लीट किए हुए हैं, कोई रिसर्च वर्क है, वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं और उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, फिर वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है 2-3 साइट्स मैंने आपको बताई हैं जिन पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो है मैंने आपके साथ कुछ साइट्स हैं वो शेयर की हैं। आई एम होपफुल कि जी आपको कुछ बेसिक्स का इंफॉर्मेशन होगी। स्पेसिफिक आई विल ट्राई अगेन कि मैं बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई करूं हर एक के ऊपर, लेकिन जनरल इंफॉर्मेशन मेरे हिसाब से आपको मिल गई है। अगर इसके ऊपर आपको कोई चैलेंजेस आ रहा हो तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।